सबसे ज्यादा तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम्हारा दिमाग। ये थॉट फेंकता ना ऐसे। मैं पिछली बार आया था 1 साल पहले गुवाहाटी, अपने माइंड को कभी वॉच करो, तुमको जीवन में कोई कॉमेडी सीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। को भी राजा बनने का शौक है, उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए। जय हिंद फ्रेंड्स। ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। बस 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 इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा जीवन में अगर तुम्हें कोई बनाएगा तो तुम्हारा दिमाग, और सबसे ज्यादा तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम्हारा दिमाग। ये थॉट फेंकता है ना ऐसे। मैं पिछली बार आया था 1 साल पहले गुवाहाटी, तो मेरी यहां से फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और जैसे ही टेक ऑफ हुई वैसे मेरे मन में एक थॉट आया, यार कोई मिटियोर ना गिर जाए फ्लाइट पे। आ गया थॉट। मैं पूरे 2 घंटे अनरेस्ट में रहा। एक थॉट ने 2 घंटे परेशान करके रखा। व्हेन आई लैंडेड देयर इन दिल्ली, मैं बाहर निकला, फिर मुझे बहुत हंसी आई। तो इसको देखो, इसको वॉच करो। तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएगा, क्या चलो मूवी देख के आते हैं, माइंड फ्रेश करोगे। मूवी देख के, हाँ, फिर तुम्हें मूवी दिखाएगा 3 घंटे। फिर जब तुम मूवी हॉल से बाहर निकलोगे, फिर तुम्हें जलील करेगा कि 4 घंटे वेस्ट हो गए, इतने में तो रिवाइज कर ले। अपने माइंड को कभी वॉच करो, तुमको जीवन में कोई कॉमेडी सीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको भी राजा बनने का शौक है, उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए। वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे असंभव को मजाक बनाते हुए। ब्रिटिश हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, 1920 वो आदमी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करता। 2 साल मूवमेंट चला, 2 साल। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉइसरॉय को मैसेज पे मैसेज करती रही, बात करती रही कि क्यों रोको इस मूवमेंट को। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते, सरकार असहाय। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये पूजा कर रहे हैं हमारे लिए, आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, पूजा कर रहा है, आप उसे मारेंगे? ये सत्याग्रही सड़क पे चलते थे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। 2 साल। फिर 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का कांड हुआ। 22 पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन जलाया गया। वो सरकार पे हमला था, वो सरकार पर हमला था। अब सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन इससे पहले सरकार कार्रवाई करे, गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। कहा आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। अंग्रेजों ने कहा एक दिन विश्वास कर लो, बोले है ही नहीं। और कोई मार नहीं खाया। उसकी सजा गांधी जी को मिली, 6 साल के लिए सजा मिली, 6 साल के लिए बंद हुए। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा।
और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी, तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सार वृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए। और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी में तो दाराशिकों ने किताब लिखी थी, मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू, मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय। सिद्धांत है, शिवाजी क्यों नहीं हारे मुगलों से? राजपूत हार गए क्योंकि राजपूत लड़ाई में इथिक्स लगा रहे थे उनके साथ, जिनको इथिक्स की स्पेलिंग ही नहीं पता थी। मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा था। सेंट्रल एशिया की टेरेन अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का इथिक्स अलग है। इंडिया का टेरेन अलग है, यहां की ज्योग्राफी अलग है। इंडिया का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लिव एंड लेट लिव। सेंट्रल और वेस्ट एशिया, वहां का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किल और गेट किल्ड। हिंदुस्तान का सबसे महान राजा अशोक, और वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया का सबसे महान चंगेज खान। किसी एरिया को कब्जा करता था तो ह्यूमन स्कल की मीनार बनाता था, ह्यूमन स्कल की, टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेलर ऑफ चंगेज खान। जीवन मतलब युद्ध। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी